नमः। ओम महालक्ष्मी नमः। ज्योतिषाचार्य राखी का अपने चैनल ज्योतिषाचार्य राखी में अपने ज्योतिष परिवार के सारे सदस्यों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सन 2022 की छठ पूजा के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी तथा छठ पूजा के बारे में जितनी मुझे जानकारी है वो सारा इतिहास लेके मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक बार फिर से। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 28 अक्टूबर से हो रही है और 28 तारीख को नहाए खाए के साथ ये पूजा का प्रारंभ होगा और 29 तारीख को खरना का व्रत किया जाएगा। 30 तारीख को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने और 31 तारीख को उगते हुए सूर्य के अर्घ के साथ ही इस पूजा की समाप्ति होगी। मैं अपने प्यारे परिवार के मित्रों के साथ जितनी जानकारी मुझे है मैं वो बांटना चाहती हूँ कि छठ पूजा के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, जो लोग इस व्रत को होते हुए बचपन से देखा है, वो बहुत सारी बातें जानते हैं। लेकिन बाकी जो हमारे राज्यों के जो लोग हैं, अब चूँकि ये छठ की पूजा देश विदेश में प्रचलित हो चुकी है, हर जगह लोग इसको बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं, पर सभी लोगों को ठीक तरह से नहीं पता है कि ये अगर उगते हुए सूर्य का त्यौहार है या डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो फिर छठी मैया कौन है। तो इस बारे में मेरी जितनी भी जानकारी है, मैं जो कुछ भी जानती हूँ मैं आपके साथ बांटने के लिए आई हूँ। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि छठ पूजा का पौराणिक इतिहास क्या है, यानी कि कहाँ से इस पूजा की शुरुआत हुई। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत काल में उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना की थी। चूँकि वो सूर्यपुत्र थे, वो प्रतिदिन ही सुबह स्नान के बाद जल में खड़े होकर अपने पिता सूर्य को अर्घ दिया करते थे और उसके बाद निकल के, ये सभी को पता है कि वो बाहर जब नहा के निकलते थे उस समय उनसे कोई भी कुछ भी दान मांग ले तो वो अपनी चीज़ें दान कर दिया जा करते थे, इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहते हैं। तो वहीं से छठ पूजा की शुरुआत की एक व्याख्या मिलती है। इसके अलावा महाभारत काल में ही दूसरी व्याख्या है कि द्रौपदी जी ने छठ पूजा का व्रत किया था जब जुए के खेल में उनके पति सारा राज्य और सब कुछ हार गए थे, तब उसकी पुनः प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान से आराधना की थी, सूर्य भगवान से, और उन्होंने छठ का व्रत किया था और इसके प्रताप से कालांतर में उन्हें उनके राजपाट की प्राप्ति हो गई थी। एक और प्रश्न आता है कि अगर छठ भगवान सूर्य भगवान की आराधना है तो छठी मैया कौन है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री तथा सूर्य देव की बहन है। चूँकि ये सृष्टि अधिष्ठात्री देवी, प्रकृति जो देवी होती हैं, सृष्टि की जिन्होंने रचना की है, ये उनका छठा स्वरूप है, इसलिए इनको हम षष्ठी माता या छठ माता के नाम से जानते हैं। एक और कहानी छठ के बारे में प्रचलित है कि प्राचीन काल में एक राजा प्रियव्रत थे तथा उनकी पत्नी मालिनी थी, जिन्हें पुत्र की कोई भी संतान नहीं थी। तो पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। तो छठी मैया ने उन्हें दर्शन दिया और ये कहा कि तुम छठ का व्रत करो तथा मेरा प्रचार प्रसार करो, लोगों को बताओ, मेरी महत्व के बारे में बताओ। और उन्होंने उनके कहे अनुसार ऐसा ही किया। तो उनके पुत्र की प्राप्ति तो हो चुकी थी, लेकिन वो पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था, तो उसमें पुनः प्राण आ गए। और ये छठ पूजा के बारे में जो प्रचलित कहानियाँ हैं वो हैं से बिहार और या फिर जहाँ पे भी यूपी और बहुत सारे स्टेट में जहाँ लोग छठ करते हैं वो जानते हैं कि छठ बहुत ही मान्यता वाला व्रत है। ये एक त्यौहार नहीं है जिसको हर कोई मनाए, ये एक व्रत है। इसको करने के कठिन नियम हैं। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं या जिन्होंने शुरू से ही छठ होते हुए नहीं देखा है, वो इस बात को नहीं समझते। मैं उन्हीं की जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि छठ एक कठिन व्रत है और इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे नियम के साथ इस व्रत को करना पड़ता है। वैसे तो मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये व्रत मनाया जाता है, जिस दिन संध्या काल में अर्घ दिया जाता है सूर्य को, पर इसकी शुरुआत चतुर्थी तिथि से ही हो जाती है। चतुर्थी तिथि जो कार्तिक शुक्ल पक्ष की होती है, उस दिन सबसे पहले व्रती नहाए खाए करते हैं। नहाए खाए जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि नहा के खाते हैं, लेकिन उसके अलावा उस दिन पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं। और पौराणिक काल से घर को गाय के गोबर से लीपा जाता था और हर चीज़ को साफ़ सुथरा किया जाता था, शुद्धिकरण किया जाता था। उसके बाद बहुत ही नियम पूर्वक
अरवा चावल, चने की दाल और घिया की सब्जी, और जो व्रत में कुछ एक सब्जियां जैसे आलू गोभी के पकौड़े, ये बनाने का रिवाज था। इसी को प्रसाद के रूप में व्रती और परिवार के बाकी सदस्य भी ग्रहण करते थे। और जाहिर है कि जब व्रत है तो व्रत में किसी भी तरह के कोई लहसुन प्याज ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं होता था, पूरा माहौल ही सात्विक होता है। और इसके अगले दिन यानी पंचमी की तिथि को व्रत का अगला स्वरूप खरना की पूजा हम करते हैं, जिसमें व्रती नहा खाए के बाद रात्रि के बाद से ही उपवास में होते हैं, निर्जला उपवास में। शाम के समय गुड़ की खीर, रोटी घी लगी हुई और केले का प्रसाद चढ़ता है तथा इस प्रसाद को हर कोई ग्रहण करता है, व्रती भी ग्रहण करते हैं। उसके बाद से फिर अगले दिन जिस दिन संध्या का अर्घ होता है उस दिन फिर से उनका निर्जला व्रत होता है, जो अगले दिन तक चलता है, यानी 36 घंटे तक चलता है। तो व्रती निर्जला ही रहते हैं और शाम का अर्घ देने के बाद फिर वो रात को अगले दिन के व्रत के लिए उस समय भी निर्जला रहते हैं, किसी प्रकार का जल या किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करते। अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का पारण हो जाता है। उसके बाद व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तथा प्रसाद का वितरण सभी लोगों में करते हैं। इस तरह से आस्था का ये पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। और ऐसा कहते हैं कि एक जागृत व्रत है, इसको करते ही आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। और इसमें चूक होने से लोग बहुत डरते हैं और ये कहते हैं कि तुरंत ही उसका फल भी दिखाई देता है। आमतौर पर हम मानते हैं कि सूर्य आरोग्य के देवता हैं, वो हमें आरोग्य देते हैं, हमारे स्वास्थ्य में लाभ कराते हैं। और ये सच है कि अगर कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, यहाँ तक कि कोढ़ जैसे असाध्य बीमारी से पीड़ित हो, तो भी लोगों को छठ करने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि छठ करने से इतने असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही हो तो बड़ी मान्यता है कि अगर आप छठ कर लेते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। अब ये तो छठ की सारी कहानियाँ थी और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मेरे पास उपलब्ध थी मैंने आपके साथ बांटी है। अपने सारे परिवार के मित्रों को एक बार और बताना चाहूँगी कि छठ को सौंपने या बिठाने के भी नियम होते हैं। आप कभी भी चाहे तो छठ नहीं बिठा सकते, आप अपना छठ किसी को सौंपते हैं, यानी अगर आप करने की स्थिति में नहीं है, उम्र ज़्यादा हो गई है या स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो आप अपना छठ किसी को सौंप देते हैं। तो इसके भी नियम हैं, जैसे कि इस बार वर्ष 2022 में अगर किसी को ये व्रत उठाना या सौंपना है तो उसको इसी बार उठाना या सौंपना चाहिए, क्योंकि अगले बार मल मास लगेगा या खर मास होगा। तो ऐसे में हम इस व्रत को ना तो उठाते हैं ना ही किसी को सौंपते हैं। तो मेरे प्रिय परिवार के मित्रों, जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच रही है, यदि आपको व्रत को नए सिरे से शुरू करना है या किसी को सौंपना है तो आप इसी वर्ष का चुनाव करें, क्योंकि अगले वर्ष आप इस व्रत को नहीं उठा पाएंगे। नमस्कार।